वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कर रही थी घर की डीप क्लीनिंग और साथ में रमज़ान भी आने वाला है, तो सोचा घर को ना चमका देती हूँ। और शुरुआत मैंने किचन से की थी। तो मैं एक रेंटेड हाउस में रहती हूँ और रेंटेड हाउस में ना ये सब ठोका-पोका करवाना बड़ा मुश्किल होता है। बट ख़ैर कोई नहीं, इस बार जिस घर में मैं थी ना रेंट पे, उन लोगों ने कुछ कहा नहीं ड्रिलिंग वग़ैरह की आवाज़ों से। तो यहाँ पे ना मैंने कुछ रैक्स वग़ैरह लगवाए थे, जिससे मुझे आसानी हो। किचन काफ़ी छोटा है ना, तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी इस किचन में। तो बस ये वॉल रैक्स मैंने लगवाए थे। और मैंने किचन को ना फुल मेकओवर भी किया था अंडर बजट में, जस्ट 1000 रुपीज़ में। ज़्यादा खर्चा नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी ना घर में पेंट वग़ैरह करा के नहीं दिया था इन ओनर ने। जब हम इस घर में शिफ्ट हो रहे थे ना, तो अर्जेंट हमको वो वाला घर खाली करना था जिसमें हम पहले रहते थे। और ये घर हमें मिला, तो हमने ओनर से कहा था कि आप कलर पेंट वग़ैरह करवा दें, बट उन्होंने कुछ नहीं करवा के दिया। उन्हें भी किसी काम से जाना था, तो वो भी नहीं करवा सके और हम लोग ऐसे ही इस घर में आ गए। और इस घर में ना पुट्टी वग़ैरह की हुई है, तो हम तो पुट्टी नहीं करवा सकते ना। तो मैंने जस्ट डिस्टेंपर कलर जो होता है ना, वो कलर किया था किचन में। तो किचन में मैंने कलर किया था, मेरे हस्बैंड ने और मैंने दोनों मिल के किया था, जिससे कि थोड़ा क्लीन लुक लगे, क्योंकि पहले जो रहते थे ना, तो उन्होंने बहुत गंदा कर दिया था। तो ये देखें, ये सारा ना गंदा हो गया था, जो मैंने ऑर्गेनाइज़र वग़ैरह परचेज़ करके रखी हूँ ना किचन के लिए, तो बस उसी को मैं साफ़ कर रही थी। और इस वक़्त शूटिंग ना मेरी बेटी कर रही है, उसके हाथ में मोबाइल है। मैंने उससे कहा, आप पकड़ो और शूटिंग करो, देखते हैं आप कैसे करती हो। और ये घर इतना गंदा था कि मैं क्या ही कहूँ। पहले जब मैं यहाँ पे आई थी, तो मैंने बहुत सफाइयाँ की थी, बट इस किचन घर को ना मेरे हस्बैंड ने एक पर्सन को बोल के क्लीन करवाया था, डीप क्लीन। तो मैंने आके अपने हस्बैंड से कहा था कि ये सब जो दाग वग़ैरह है किस चीज़ के हैं? तो मेरे हस्बैंड ने कहा था, ये स्टेन है, जंग लग गई है, शायद कुछ लोहे का सामान रखा होगा। तो ये तो उससे गया नहीं। तो बाद में मैंने इसमें बहुत सारी विनेगर पानी में मिलाकर वो सब डाला, सर्फ़ डाला और इस जाली से ना मैं घिस रही थी। तो देखें, ये ना निकल रहा था, तो तब मुझे पता चला कि नहीं, ये कोई जंग नहीं है, ये ऑयल है जो इस तरीके से ना बैठा हुआ है। मतलब ये लोग जो पहले रहते थे, शायद वो साफ़ ही नहीं करते थे। पूरा गंदा था किचन एकदम। इस चीज़ को साफ़ करने में बहुत मेहनत लग गई, क्योंकि नॉर्मल जो लिक्विड होते हैं ना, जो हम क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, तो वो भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि जब मैं शुरू में आई थी ना, मैंने उसी से साफ़ किया था। तो मुझे लगा था शायद ये जंग है, इसलिए नहीं हट रही है। बट इस बार मुझे क्या मन गया ना, कि मैंने एक थोड़ा सर्फ़ वग़ैरह, विनेगर वग़ैरह ना, जो मैं होम सॉल्यूशन बनाती हूँ, वो डाल के ना मैं देखती हूँ एक बार कि ये क्या वर्क करता है। तो उससे ये रिमूव होने लगा था। तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये जंग तो नहीं है सिर्फ़। तो बस इस वीडियो में ना मैंने पूरे किचन को ना रेनोवेट किया था और इस पे वॉलपेपर वगैरह भी लगा दिया था, क्योंकि वो जो प्लेटफ़ॉर्म था ना, उस पे फिर आप देखेंगे आगे वीडियो में, मैंने उस पे एसिड डाल के उसको साफ़ किया। इतनी ऑयल जमी थी उसमें कि पहले मुझे, जब मैंने तुरंत इस घर में जब मैं शिफ्ट हुई थी, मुझे बस 1 डेढ़ महीना ही हुआ है शिफ्ट हुए, तब मैंने साफ़ किया था ना, तो मुझे एहसास नहीं हुआ कि इसमें ऑयल की इतनी मोटी परत है। मैंने जस्ट जैसे लिक्विड हम लोग किचन के लिए यूज़ करते हैं, उससे मैंने साफ़ किया था, बट वो नहीं हुआ था, उसमें इस कदर ऑयल जमी थी। मैं आपको आगे शो करूँगी। तो ये देखें किस कदर ये रिमूव हुआ जा रहा है। ख़ैर, इस फ़र्श को साफ़ करने में ना मुझे बहुत टाइम लग गया था
और जो रहते थे वो भी नहीं करते थे और शायद ओनर ने भी ध्यान नहीं दे के रखा है। इंडिया में एक चीज़ बहुत है, मैं अब तक 6 घरों में रह चुकी हूँ। उनको कभी भी जो ओनर होते हैं ना, वो घर को पूरा क्लीन करके हैंडओवर नहीं करते, जो रेंटर आते हैं। बहुत दिक्कत होती है हम रेंटर्स को, मैं बता नहीं सकती। और ये देखें प्लेटफ़ॉर्म पे ना ऑयल की परत थी, किस तरीके से मैंने ना नाइफ़ ली और नाइफ़ से मैं खुरच के देख रही थी। अचानक से मेरा क्या दिल किया कि मैं देखती हूँ क्या है ये, तो उसमें से ऑयल निकल रहा था, तो बस मेरे हस्बैंड ने ना फिर मैं हर चीज़ से लिक्विड से कर रही थी बट वो ऑयल जा ही नहीं रहा था, किसी भी कीमत पे वो हट ही नहीं रहा था। मैंने स्क्रबर से भी किया जो स्टील की आती है उससे भी नहीं हटा। तो मेरे हस्बैंड ने इस पे ना वो जो किचन के लिए आता है ना एसिड, वो डाल दिया और रात भर के लिए ना छोड़ दिया था। उन्होंने बोला छोड़ दो इसे रात भर के लिए, तो ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा जितना भी ऑयल है इसमें। तो ये जो वॉल है ना, वॉल के ऊपर तो नहीं, जो एसिड है वो टिक सकती, तो उससे ना नहीं हटा था ऑयल, जो ऑयल था। तो बस उसको ना मैं खुरच रही थी ऐसे नाइफ़ से। मैं भी आपको दिखाती हूँ, देखिएगा किस कदर ये जमी हुई ऑयल है। और ये तो 1-2 मंथ की ऑयल नहीं है, बहुत पुरानी ऑयल है। शायद जो रहते थे ना, तो वो शायद क्लीन ही नहीं करते थे। तो ख़ैर इन सब को छोड़ते हुए अब आ रहे हैं रमज़ान, तो रमज़ान से पहले किचन की डीप क्लीनिंग करें, घर की डीप क्लीनिंग करें, सच में बहुत सुकून मिलता है। जो दिल है वो एकदम खुश हो जाता है कि हाँ, रमज़ान की तैयारियाँ हमने शुरू कर दी हैं। बरकत वाला महीना आने वाला है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है और अपने आप को इबादत में बिज़ी रखना है। तो इसीलिए मैंने पहले से ही स्टार्ट कर दी कि नहीं, मैं क्लीनिंग भी पहले कर लूँगी और फिर जो कुछ फूड प्रिपरेशन है वो भी मैं करूँगी, उसकी वीडियो भी मैं जल्दी आपसे शेयर करूँगी। और ये देखिए, ये मैंने कुछ ना वॉलपेपर्स मँगाए थे मीशो से, तो वही मैं लगा रही थी। तो मेरे हस्बैंड ना हेल्प करा रहे थे बट उनको किसी की कॉल आ गई और वो बिज़ी हो गए उसी में। तो ये काम ना अकेले करने वाला नहीं है, अगर 2 लोग होते हैं ना तो ये काम आसानी से होता है, क्योंकि वरना ना इसमें एयर बबल्स बनने लगते हैं और फिर ये सही से चिपकता नहीं है। तो आप घर में ना किसी की हेल्प ले लीजिएगा तब इसको लगाइएगा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, नीट लुक आती है। और ख़ासकर जो रेंटेड हाउस में रहते हैं ना, उनके लिए तो ये बेस्ट है कि हाँ, दिल चाहता है कि हाँ, किचन को थोड़ा-सा रेनोवेट कर दें, तो कम प्राइस में ना आराम से हो जाता है। मैंने ये 3 रोल्स खरीदे थे, तो ये 320 रुपीज़ के मुझे मिले थे। और ये जो प्रिंटेड रोल है ना, ये भी 3 का पैक था बट ये मुझे 185 में मिल गया था। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा, आपको ईज़ी रहेगा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ रैक को फिट और मेरी बेटी कर रही है शूट और वो कैमरा ना मेरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रही थी। ख़ैर, तो ये रैक ना मैंने मीशो से परचेज़ किया था और इसकी क्वालिटी मुझे कुछ ख़ास नहीं लगी, तो मैंने इसको ना रिटर्न भी कर दिया था और फिर फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर लिया था। तो इसको मैंने किचन के लिए बाय किया था कि इसमें मैं आलू, प्याज़ वग़ैरह रखूँगी। तो बस ये देखें, अब मैं आपको किचन शो कर रही हूँ कि मैंने कैसा रेनोवेट किया है। तो शुरू में ही मैंने बोर्ड लगाया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, वो मैंने घर में ही बनाया है, कलर भी किया है, जो पोस्टर कलर पड़े रहते हैं ना घर में, बच्चे यूज़ करते हैं, तो बस उसी से कर दिया था मैंने। और फिर ये थोड़े बहुत वॉलपेपर्स मैंने मीशो से खरीदे जो बहुत ही सस्ते ही मिल जाते हैं, उसको मैंने लगा दिया। और ये जो बोर्ड देख रहे हैं ना, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि दिस होम इज़ द हार्ट ऑफ द होम, तो वो मैंने चॉपिंग बोर्ड पे ना वैसा स्लोगन लिख दिया है कलर से, तो कितना अच्छा लग रहा है ना। और छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ करके इकट्ठा की हैं महीनों-महीनों से। और ये देखें, यहाँ पे ना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह का बोर्ड लगाया है, तो यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक बोर्ड था जो बिल्कुल ऑयली और ब्लैक हो रखा था और ख़राब भी था, तो हमें नया बोर्ड लगाना पड़ा था पास में। तो मैंने क्या किया ना, उसे मिठाई के डब्बे से कवर कर दिया। वो मिठाई का डब्बा है, उसको मैंने कलर करके ना ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह लिख दिया। तो इस वैसे तो रमज़ान की तैयारी मैं हमेशा करती हूँ, हमेशा हर मंथ शुरू कर देती हूँ पहले से, जिससे कि इबादत का टाइम ज़्यादा मिले हम लोगों को। लेकिन इस बार मैंने ज़्यादा शुरू की है पहले से कि नहीं, हर बार करती तो हूँ बट फिर भी बिज़ी हो जाती हूँ क्योंकि अकेले ही सब करना पड़ता है।
बट इस बार इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि किचन कभी रेनोवेट नहीं कर पाती थी, मौका ही नहीं मिलता था और या तो परमिशन नहीं मिलती थी ड्रिलिंग वगैरह की, क्योंकि बहुत इंटरफेयर करते थे जो मकान मालिक होते हैं। बट इस बार ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया। और इस टेबल को देखें, ये टेबल मेरे हस्बैंड ने ना जो कारपेंटर है उसको देख के बनवाई थी और मटीरियल खुद बाय किया था और जस्ट 700 रुपीज़ में ना ये टेबल बन के तैयार हो गई थी, कुछ और एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगा था। तो कितनी प्यारी बनी है ना। और क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म एक था ना, तो मुझे एक चाहिए थी ऐसी टेबल जिसमें मैं रख के ऐसे इंडक्शन ना यूज़ कर सकूँ। तो इसके रिगार्डिंग ना मैंने एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड की है, फुल वीडियो, कि रेंटेड हाउस किचन मेकओवर अंडर बजट 1000। तो उसको जाके ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल वीडियो बनाई है और सब कुछ बताया है उसमें। वीडियो अगर थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जो रेंटेड हाउस में रहते हैं और ऐसे मेकओवर करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।